हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामगढ़ न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में, जिसमें कि फ्रेंड्स कैंडिडेट के काफ़ी वेट करने के बाद में आरआरबी की तरफ से 4th रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट पब्लिश कर दी गई है, जिसमें कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट यानी कि स्टैंड बाई लिस्ट को आरआरबी की तरफ से क्लियर किए गए हैं। लेकिन फ्रेंड 4th रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट पब्लिश करने के बाद भी अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो आरआरबी की वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो अदर आरआरबी की रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट कब तक पब्लिश किए जाएंगे। फ्रेंड्स, कई आरआरबी ऐसे हैं जिनकी अभी तक फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट भी पब्लिश नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इनके बारे में कि इनकी रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट कब तक पब्लिश किए जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, देखिएगा मैंने आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसी में आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। तो फर्स्ट में देखिएगा CEN 01/2018 12/3/2021 रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ CEN 01/2018 कैटेगरी नंबर फर्स्ट ALP यानी कि ALP के कैंडिडेटों के लिए रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट है जो आरआरबी भोपाल की तरफ से पब्लिश कर दी गई है। इससे पहले बात करें तो 3 रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट आरआरबी भोपाल की तरफ से पब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा CEN 01/2018 जो कि 23 फरवरी की डेट में रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ CEN 01/2018 अंडर कैटेगरीज नंबर 31 एंड 34 यानी कि टेक्नीशियन की वोरियस पोस्ट है, जिसके लिए कि रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट है जो 28 फरवरी यानी 23 फरवरी की डेट में जो है पब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिएगा CEN 01/2018 17 फरवरी की डेट में रिप्लेसमेंट पैनल अंडर कैटेगरी नंबर 134 टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल वाले कैंडिडेटों की रिप्लेसमेंट पैनल है जो पब्लिश की गई थी। इससे पहले भी एक और रिप्लेसमेंट पैनल है जो कैंडिडेटों के लिए जारी की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे CEN 01/2018 5/1/2021 यानी कि 5 जनवरी की डेट में रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ एग्निस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN 01/2018 यानी कि आज की डेट में 4th रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट है जो पब्लिश की गई है। इससे पहले 3 रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट है जो आरआरबी भोपाल की तरफ से पब्लिश किए गए थे और कई कैंडिडेट है जिनकी वेटिंग लिस्ट भी जैसे क्लियर की गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, आज की डेट में जो 4th रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट आरआरबी की तरफ से पब्लिश किए गए हैं उसी को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा मैंने 4th रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट आरआरबी की भोपाल की तरफ से जो पब्लिश की गई है उसे ओपन कर रखी है। तो फर्स्ट में देखिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल रिप्लेसमेंट पैनल एग्निस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2018 कैटेगरी नंबर 1 असिस्टेंट लोको पायलट फॉर वेस्टर्न रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से डिमांड करने के बाद में ALP कैंडिडेटों की रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट पब्लिश की गई है। नेक्स्ट देखिएगा फॉलोइंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट रिप्लेसमेंट पैनल एग्निस्ट वैकेंसी ऑफ वेस्टर्न रेलवे। फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं उन कैंडिडेटों की वेस्टर्न रेलवे की तरफ से डिमांड करने के बाद में प्रोविजनली पैनलिस्ट है जो कि रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू यहाँ पे पब्लिश की गई है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, देयर पर्टिकुलर आर रिकमेंडेड टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र फॉर फर्दर प्रोसेस। फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट पैनलिस्ट में सेलेक्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेटों की प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट की तरफ से जो भी फर्दर प्रोसेस होगी वहीं से कंप्लीट की जाएगी। फ्रेंड्स, बात करें कि कितने कैंडिडेट हैं जिनकी रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट जो है आरआरबी भोपाल की तरफ से पब्लिश की गई है। तो देखिएगा टोटल 8 कैंडिडेट हैं जिनकी रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट वेस्टर्न रेलवे की डिमांड करने के बाद में पब्लिश कर दी गई है। तो फर्स्ट में देखिएगा कैंडिडेट के कैटेगरी नंबर की बात करें तो 1 नंबर कैटेगरी जो कि इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इन कैंडिडेटों की रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट पब्लिश की गई है। तो देखिएगा कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन है, कैंडिडेट नेम्स है, कम्युनिटी है और प्रेफरेंस है यानी कि किस कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा 4 कैंडिडेट UR कैटेगरी से हैं और 4 ही कैंडिडेट ST कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए हैं। काफी रियर कैंडिडेट है जिनकी वेटिंग लिस्ट आरआरबी की तरफ से क्लियर की गई है। फ्रेंड्स, अभी भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे जो आरआरबी की वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो आपने कुछ ही दिनों पहले देखा होगा आरआरबी गोरखपुर की तरफ से आरआरबी वेस्टर्न रेलवे में जो है डाइवर्जन पैनलिस्ट की डिमांड की गई थी, जिसमें कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बोला गया था कि 1200 प्लस सीटें हैं जो वेस्टर्न रेलवे में वैकेंट हैं। लेकिन आरआरबी गोरखपुर की तरफ से लगभग 550 के लगभग कैंडिडेट थे जिनका कि डाइवर्जन पैनलिस्ट जो है वेस्टर्न रेलवे में किया गया था। फ्रेंड्स, देखा जाए तो अभी भी काफ़ी सीटें वैकेंट है वेस्टर्न रेलवे में। यदि वेस्टर्न रेलवे चाहे तो ऑल कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट एक साथ में क्लियर कर सकता है, क्योंकि इंडेंट पैनलिस्ट की डिमांड भी वेस्टर्न रेलवे कर सकता है। काफ़ी सीटें वैकेंट है लेकिन ओनली फॉर 8 कैंडिडेट है जिनकी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से डिमांड की गई है। अभी भी काफ़ी कैंडिडेट है जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यानी कि वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। यदि वेस्टर्न रेलवे में RTI करे तो फ्रेंड्स RTI में भी कोई रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू यहाँ पे ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कैंडिडेट की जो है वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर किए जाएंगे।
फ्रेंड्स अभी प्रीवियस में आपने देखा होगा वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कई कैंडिडेट है जिन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू यहाँ पे आरटीए लगाया था, तो वहाँ से डिमांड के थ्रू बोला गया था कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से डिमांड किया गया है, लेकिन ये नहीं बोला था कि कितने कैंडिडेटों की डिमांड की गई है। तो अब आपने देखा पैनल लिस्ट आने के बाद में ओनली फॉर 8 कैंडिडेट की डिमांड वेस्टर्न रेलवे ने की थी, जिनकी की पैनल लिस्ट आउट कर दी गई है। लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी कैंडिडेट है जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो आपने देखा होगा आरआरबी की तरफ से मार्च में जोनल रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती की वैकेंसी का रिव्यू किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू होगा मार्च के एंड मंथ तक, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो भी पोस्टें वैकेंट है उन सभी का डाटा आरआरबी के पास में जाएगा। जो आरआरबी है यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट की यदि चाहे तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर कर सकता है और नेक्स्ट जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आती है उसमें भी जो वैकेंसी है उसको भेज सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि जो भी वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड होंगी यानी कि वैकेंट होंगी उन सभी वैकेंट पोस्टों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों से ही फुलफिल किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट के बहुत ही रेयर चांस है कि न्यू रिक्रूटमेंट आए, क्योंकि आप देखिएगा 2022 या फिर एंड तक या फिर 2023 फर्स्ट तक ही यहाँ पे जो है न्यू रिक्रूटमेंट एएलपी की देखने को मिलेगी। इससे पहले एएलपी भर्ती की कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट जो है जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी कैंडिडेट है जिनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। आपने देखा होगा आज ही की डेट में यहाँ पे आरआरबी भोपाल की तरफ से जो है कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग यानी कि ट्रेनिंग जो यहाँ पे 18 मार्च को होने वाली थी उसको पोस्टपेंड कर दिया गया है। और फ्रेंड्स अभी तक पता नहीं लिख पा रहा है कि कब तक इनकी जो है न्यू ज्वाइनिंग डेट आरआरबी की तरफ से पब्लिश किए जाएंगे। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा आरआरबी इलाहाबाद हो गया, जिसका कि एएलपी का फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट भी अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा आरआरबी सिकंदराबाद का भी रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट पब्लिश नहीं किया गया है। आरआरबी बिलासपुर का भी कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं किए गए हैं। फ्रेंड्स अभी तक देखा जाए तो इन आरआरबी में अभी तक ज्वाइनिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे जो है एब्सेंटी का जो है क्लियर डाटा आरआरबी के पास में नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट पब्लिश किए गए थे उनका भी अभी तक जो है फ्रेंड्स ज्वाइनिंग यहाँ पे कई आरआरबी में नहीं हो पाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कई आरआरबी में रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट आने के बाद भी 1 से 2 मंथ हो गए, लेकिन उन कैंडिडेटों की भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन फ्रेंड्स एक बार रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट में यदि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो है कैंडिडेट की कई प्रकार की जो यहाँ पे तनाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो कैंडिडेट यहाँ पे लगातार 3 साल से अभी तक वेटिंग लिस्ट में बने हुए हैं उन सभी पे यहाँ पे मैक्सिमम आपने देखा होगा कई प्रकार के यहाँ पे दबाव होते हैं, यहाँ पे प्रेशर्स भी रहते हैं। तो कई कैंडिडेट यहाँ पे आरटीआई भी लगाते हैं लेकिन कोई ठोस जवाब आरआरबी से नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यदि बात करें नेक्स्ट आरआरबी के रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट के बारे में जो कि अभी तक पब्लिश नहीं किए गए हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि अप्रैल लास्ट तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपकी जो है रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट आरआरबी की तरफ से पब्लिश किए जाएंगे, क्योंकि मार्च के एंड वीक तक आपके वैकेंसी का रिव्यू होगा और रिव्यू होने के बाद में जैसे ही जोनल रेलवे की तरफ से डाटा आरआरबी के पास में जाएगा तो वहां से फ्रेंड्स जो है इन वैकेंसी का फुलफिलमेंट किया जाएगा। तो अप्रैल लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक तक आप सभी कैंडिडेटों की रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट आरआरबी की तरफ से पब्लिश किए जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंडों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।